ये कहानी है सुषमा की दो बेटियों की, रिंकी और चिंकी की। रिंकी जो है वो चिंकी से बात करते हुए कहती है, अरे तुम्हें पता है माँ कहाँ है? माँ तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। अरे काफी देर हो चुकी है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? अरे तुम्हें तो पता है उनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस तरह से उनका यहाँ से इधर उधर हो जाना हमारे लिए फिक्र की बात है। जरा बताती हो तुम कहाँ गई है? दे रखा है तुमने उन्हें? अरे हाँ 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 चिंकी, उनका तो सिर्फ सहनी दिमाग और दो बेटियों के लिए ठीक नहीं है, बाकी तो वो बिल्कुल ठीक है। अरे देखा है उस लाली के साथ कैसे वक्त गुजार रही होती है? लाली के साथ जब मम्मा होती है तो बिल्कुल ठीक होती है। माँ तो हम दोनों से ही बस चिढ़ खाती है, बाकी उसकी और लाली की तो बनती बनती है। ये सरासर नाइंसाफी है। तुम समझी? मुझे नहीं पता वो कहाँ जाओ। अरे रिंकी, मुझे लगता है कि तुम माँ को गलत समझ रही हो। अरे वो लाली ही तो है जिसकी वजह से माँ हंसती है, मुस्कुराती है। अरे वो हमारी जिंदगी में है तो इस वजह से माँ थोड़ी बहली रहती है। तुम जो है ना हर वक्त नेगेटिव ही सोचती रहो माँ के बारे में और लाली के बारे में। दोबारा कोई भी मुझसे बात मत करना। चलो आओ माँ को ढूंढने चलते हैं, कहाँ है वो? इतने में शांति जो है वो लाली के साथ बातें कर रही होती है। लाली जो होती है वो उसकी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त होती है, जो कि उस वक्त इसके साथ थी जब इसका कोई नहीं था। अरे शांति लाली से कहती है, अरे लाली, तुम्हें तो पता है तुम हो तो सब है। लाली, बहुत महंगाई हो गई है और घर में राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? घर में तो और कोई कमाने वाला ही नहीं है। अब तो ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। अरे 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 अरे, माँ, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ तो आपने बिल्कुल एंजॉय करना है, और ये महंगाई को तो हम मारते ही देंगे। लेकिन इस तरह से आपको उदास देख के तो मेरा मन बहुत ही घबराने लगता है। प्लीज आप उदास मत होइए, मैं हूँ, बस मैं कोई आइडिया निकालती हूँ। अरे हाँ लाली, तुम ही कोई आइडिया निकालोगी? अरे मेरे पास तो कोई आइडिया है ही नहीं। तुम्हें तो पता है दिमाग तो वैसे ही मेरा काम नहीं करता। और वो दो बेटियां जो है ना, वो भी किसी काम की नहीं है। उनके पास तो कोई आइडिया होते ही नहीं है। चलो लाली, जल्दी से बता दो तुम्हारे पास क्या आइडिया है। लाली और शांति दोनों ही घर की जानिब रवाना हो जाते हैं। लाली बहुत खुश होती है शांति के साथ, और दोनों हर वक्त अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख भी बांटते हैं। यही बात तो रिंकी चिंकी को खा जाती है। यहाँ पे लाली और शांति जैसे ही घर आते हैं तो रिंकी फौरन गुस्से में आ जाती है और रिंकी चिंकी से कहती है, अरे बात सुनो, तुम इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह दो। ये किस लिए यहाँ पे आई है? और ये लाली, इस लाली को देखकर तो दिल करता है कि इसे एक थप्पड़ लगा दूं। पता नहीं कहाँ से आ गई है हमारी जिंदगी में, कमबख्त हमारी जगह ले ली है। इसकी वजह से तो माँ हम लोगों को पूछती भी नहीं है। देखा? अरे तुम, क्या हो गया है तुम्हें? खबरदार जो तुमने लाली के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो। लाली है तो मैं हूँ। लाली इस घर में रहेगी तो मैं रहूँगी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम चली जाओ इस घर से, लेकिन लाली को तुम बिल्कुल भी नहीं कहोगी कि यहाँ से जाने से। अरे राशन पानी खत्म हो गया है तो इसमें लाली का क्या कसूर है? तुम इस पे क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं रिंकी को समझा दूंगी कि वो किस तरह से लाली से बात नहीं कर सकती है। माँ, दरअसल सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और राशन देखा है तो किचन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अब आप ही बताएं क्या करें? हमें बाहर निकलने का कुछ मौका मिलता ही नहीं है। अब आप लोग ही कुछ करें और हमें कुछ दें। अरे पिंकी दीदी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? लाली के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी कोई उपाय ढूंढूंगी जिससे ये होगा कि घर में पानी राशन भी आता रहेगा और घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। आप फिक्र मत करें, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और माँ कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लेंगे, ठीक है? आप जाएं बेटे, अभी थोड़ी देर में ही खाना आ जाएगा। समझ आ रही है बात? शांति जो होती है वो बहुत ही उदास हो जाती है। लाली शांति को देख के बहुत ही अफसुर्दा होती है कि शांति क्यों उदास हो गई है। अब क्या होगा? लाली क्या करेगी? लाली जो है वो माँ से कहती है, अरे माँ, आप चिंता मत करें, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, ठीक है? वो आइडिया मैं बहुत जल्दी अप्लाई करने वाली हूँ। आप देखना, मैं बहुत जल्दी शाम को आऊंगी और
बहुत सारे पैसे लेके आऊंगी और राशन भी लेके आऊंगी। लाली मन ही मन में सोच रही होती है, अरे माँ को तो कह दिया है, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जाके ही कुछ न कुछ देख के आती हूँ, कोई आइडिया मिल ही जाएगा पैसे कमाने का और घर में राशन पानी लाने का। इतने में लाली को आइडिया ही आ जाता है। लाली घर में मज़े मज़े का अचार बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि अचार का सीज़न था और खट्टा मीठा सा अचार यहाँ पे लाली पहले खुद खाती है। जैसे चेक करती है तो अचार तो बहुत ही यम्मी होता है। लाली जो है वो अचार बेचने के लिए बाहर चली जाती है और कहती है, अचार ले लो मजे मजे का खट्टा मीठा सा। लाली के हाथ का अचार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। और मजे मजे का अचार और सिर्फ 10 रुपए में बढ़िया सा अचार ले जाओ। लाली अचार बेच ही रही होती है कि लाली के पास फौरन से कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। लाली कस्टमर को देख के तो बहुत ही खुश होती है और मन ही मन में कहती है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो कस्टमर आया और घर में कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके चली जाऊंगी तो माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। लाली जो है वो कस्टमर को देखती है और देख के चौंक कर कहती है कि अरे अचार ले लो, बहुत मजे मजे का है, बढ़िया सा अचार है, खट्टा मीठा सा। पापड़ के साथ खाओगी तो खाती ही रह जाओगी। एक दफा लेके जाओगी तो बार बार आओगी। सस्ते में दे दूंगी, अगर सब रेडी लेके जाती हो तो वो भी लेके जा सकती हो। बड़े मजे का अचार है और वापस इस तरह का अचार तो आपको मिलेगा भी नहीं मेरी दुकान के अलावा। अरे मुझे तो ये अचार बहुत ही मजे का लग रहा है। अगर मैं चाहूँ ये पूरी रेडी लेके जा सकती हूँ क्या? क्योंकि मैंने भी कारोबार खोला है इस चीज का। इतने में वो पूरी रेड़ी लेके चला जाता है और बहुत ही मज़े से चल यहाँ पे लाली आती है। लाली के पास ढेरों पैसे उठाए हुए होते हैं और खुशी खुशी से वो अपनी माँ से और बहनों से कहती है कि वो किस तरह से कमा के अचार बेच के थोड़े बहुत पैसे लेके आई है और इन्हीं पैसों से थोड़ा बहुत घर चलेगा। लाली तो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पे रिंकी कहती है अपनी माँ से, अरे माँ, मैंने लाली को कितना गलत समझा। देखो तो सही लाली ने हमारे लिए क्या किया है। वो बाहर तपती धूप में जाके अचार बेच के आई है। लाली बहुत ही अच्छी है, देखती हूँ इसने बचपन से ही देखो छोटी सी तो मेरे साथ ही रही है और अब तक मेरे साथ ही है। हर कोई धोखा देके जा सकता है लेकिन लाली ने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया है। मेरे सुख दुख में लाली ही मेरे साथ थी और आज भी वही हुआ। आज जब हमारे पेट में एक अंक का दाना भी नहीं था तो लाली ने मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के ला के दिए। लाली कहती है, अरे माँ, बस हैप्पी फैमिली बन के रहना है, हैप्पी हैप्पी होके।